51 51 51 ओके चलो। सर एक्चुअली मैंने दूसरी बुक में करा था सर, और सर मतलब थोड़े ओरली थे ना सर, इजी लग रहे थे सर, तो मैंने ओरली बुक में कर लिया था सर। और आप बुक में से मैंने ऑप्शन ये वो लिखा था सर, देखो और मेरी दो तीन बात ही मैंने सुनो, इसमें करा हूँ। अर्सलन एक्चुअली क्या है ना, देखो मेन हमें ये चीज अभी फिलहाल जो इजी लग रही है, 4 चैप्टर होने के बाद सब भूल जाएंगे तो डिफिकल्ट लगेगा। अगर हमने सॉल्व करके रखा है एक अच्छे से बुक में, तो हम कभी भी डाउन द लाइन 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद फटाक से रिवाइज कर सकते हैं 2 से 3 घंटे में पूरा चैप्टर। क्लियर बेटा? यस सर, ओके सर, वेरी अगली बार से लिख वेरी के रखूंगा। हाँ, सारा पूरा चैप्टर है ना, सारा सॉल्व प्रॉपरली करके बुक में लिख के रखना है एक एक चीज, ताकि कैसे होगा आपको, इसके बार का मैंने बोला है कुछ भी नहीं आएगा नीट में, 180 में से 180 स्कोर आप कर पाओगे अगर इतना प्रॉपरली करके गए हैं तो। मैं क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा, सो मैं 51 करूँ ना शेष में? चलो यस सर, और 58 प्लीज, 51 और 50। हाँ 51 बोला आपने, पहले पहले वो हाँ कर लेते हैं। पहले 50। हाँ सी, HNO2 act as a HNO2 act as oxidant with which one of the following? So इधर बेटा यस सर। options are ओके। अभी HNO2 को ऑक्सीडेंट बनना है भाई, इसको ऑक्सीडेंट बनना है तो सामने जो भी है ये 4 ऑप्शन, उसको क्या बनना पड़ेगा? डॉक्टर। हाँ, उससे मैं रेड एवरीवन, इसको HNO2 को अगर क्या आर्सेलन ऑक्सीडेंट बनना है तो बाकी सबको रिडक्टेंट बनना पड़ेगा। ठीक है। अभी डॉन डॉन खेलो इधर, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 को -4 4 चाहिए, एक हाइड्रोजन ने दिया, 1 तीन और जो है वो नाइट्रोजन देगा, राइट? ऑक्सीडेंट मतलब यस सर। डॉक्टर, ऑक्सीडेंट मतलब डॉक्टर। डॉक्टर मतलब इसको डिक्रीज करना है, तो ये बाकी लोग को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। एक मिनट हैंग हुआ। बाकी लोग को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। तो अभी KMnO4 में Mn क्या चल रहा है? बात प्लस हुई सर। थी, ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, समझा? तो यस ये सर। कहां से इंक्रीज होगा, राइट?
हाँ सर। ये ऑलरेडी क्या चल रहा है, +6 हाईएस्ट, ये भी इंक्रीज नहीं हो सकता है, बराबर है। यस सर। और ब्रोमीन देखो फिलहाल ये 0 है, सर जीरो पे सर। Br2 Br बॉन्ड बेटा, अच्छा हाँ सर समझा। बीच में इलेक्ट्रॉन, राइट। यस सर। सो फिलहाल ये 0 है। और एज यू नो दैट हेलोजन हेलोजन वांट्स टू, डॉन है ना बेटा, हाँ सर। डॉन वांट्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एनी हाउ, तो उसको इलेक्ट्रॉन लेके 0 से -1 पे जाना है इन रिएक्शन। क्या करना है उसको, जीरो से -1 पे जाना है। मतलब क्या करना है, डिक्रीज करना है। एम आई राइट? यस सर। हमें इंक्रीज करना है, बट Br2 wants to decrease themselves. KMnO4 और K2Cr2O7 में ऑलरेडी हाईएस्ट, इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो लेट्स सी H2S, H2S में सल्फर इज व्हाट, -2। -2। सो सल्फर ने -2 लिया है। सो गाइस H2S 2 इलेक्ट्रॉन लिया, -2 is lowest oxidation number. Guys, -2 से सल्फर 286, the 6 is a highest oxidation number तक, इधर तक वो लाइफ में क्या कर सकता है, इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज पॉसिबल है। सो ये एक ही केस ऐसा है जहां पे क्या इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज पॉसिबल है। बाकी 3 में क्या हुआ यशस्वी, डिक्रीज या फिर हाईएस्ट पे है ऑलरेडी। हाँ, मतलब Br2 में डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं पॉसिबल है। फिर हाईएस्ट पे है वो लोग, तो और इंक्रीज नहीं पॉसिबल है। सिर्फ ये एक ही केस है जहां पे इंक्रीज पॉसिबल है, तो इसके साथ ही HNO2 एज अ ऑक्सीडेंट का रोल प्ले कर पाएगा। Am I ओके क्लियर सर। बेटा? यस सर। ग्रेट। अयान क्लियर है बेटा? यस सर। शुड आई कम अगेन, बी फ्रैंक, कभी भी बोलेंगे तो ही मैं समझा पाऊंगा बेटा। ओके, हेलो, यस सर समझा। ओके ग्रेट। अभी सर 52 52 करते हैं, चलो। मुझे थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हुआ, 1 मिनट। हाँ चलो, will do. 52, let me see. ये सब लेक्चर्स आप रिकॉर्डेड है, हाँ सब। तो आप लोग ही 4 जन देख पाओगे इसको, बाकी कोई नहीं देख पाएगा। एवरीवन, सारे कोटा बैच के लेक्चर्स जो है अभी, बराबर, एवरीवन क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है, जिसमें यस यस सर। सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है आप लोग की, राइट। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो आप लोग कभी भी इसको रिकॉर्डेड है, आप लोग चारों जन ही देख पाओगे उसको प्रॉपरली। ओके चलो, ओके सर। हियर 52 बोला आपने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज a reducing agent? In which of the following
तो हम लोग ने शायद H2O2 का एक क्वेश्चन किया था इधर, ऊपर कर रहा हूँ स्लाइड में। देखो बेटा, इधर क्या ये स्लाइड दिख रहा है आपको? हाँ सर। क्या इसमें क्या H2O2 अगर H2O में कन्वर्ट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा और वो ऑक्सीडेंट कहलाएगा, राइट? ओके हाँ सर। और H2O2 अगर O2 में कन्वर्ट होगा तो रिडक्टेंट। रिडक्टेंट। तो इसका मतलब रिएक्शन में, कौन से रिएक्शन में और H2O2 क्या क्या करना है हमें? रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट, मतलब O2 में कन्वर्ट होना चाहिए। तो किस में हो रहा है? बोलो। ये वाले में हम्म Cl2 प्लस वो रिडक्टेंट हाँ, सेकेंड वाले उसमें में। ही उसमें ही वो O2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर कट समझ रहा है भाई? हाँ बाकी सब में देखो H2O में कन्वर्ट हो रहा है, तो बाकी सब में वो ऑक्सीडेंट का रोल प्ले कर रहा है, हाँ सर। बराबर कि नहीं? हाँ तो इसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो ही हम अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। एंड मूवमेंट पे करने जाएंगे तो नहीं याद आएगा कुछ बेटा। मैंने पहले ही बोला है, दिस इज क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, याद रखने का बहुत ज्यादा है, तो इसको कंपलसरी रोज 4-5 घंटा रिवीजन देना पड़ेगा। चैतन्य बेटा, ये 10th नहीं है। माइंड, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ देखो, सर। 10th तक का लाइफस्टाइल पूरा अलग था बेटा। 10th तक के लाइफस्टाइल में क्या था? इतना सा खाली पढ़ाई था, तो उतना आप लोग सब लोग का मेमोरी पावर बहुत जबरदस्त है, तो वो आपको याद रहता था। एग्जाम के टाइम पे उसको पढ़ लेते थे तो आराम से 80 से 90 या तो 90 अब आ जाते थे मार्क्स। मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ सर। अभी क्वांटिटी देखो इतना हुआ है, ठीक है? ये क्वांटिटी को मेमोराइजिंग पावर इतना है, कितना याद रखेगा बोलो? बराबर। बराबर। तो उसको कैसे करना पड़ेगा हम लोग को? रोज, रोज, तो इतना रोज क्या किया मैंने? थोड़ा थोड़ा खाया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, फिर वापिस 7वें दिन ये आया, कौन? पहला वाला रिवाइज हो गया। बात समझा क्या किया हाँ मैंने? सर। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मतलब इसका ये एक ही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है कि इधर कीप ऑन रिवाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ठीक है सर। ओनली एक ही चीज है कि हमें ब्रिलियंट नहीं, इसमें वी हैव टू बी मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब क्या? रोज से रोज जो 5-6 घंटा बात हुई है देने की, वो जितना दे सकते हो उतना दो, बस। खाली 2 साल से देखो ना यार, 2 साल हमें टीचर बोल रहा है यार 180 ला सकते हो, थोड़ा भरोसा करो ना। तो आप 180 लाने के लिए खाली नॉन स्टॉप 2 साल खाली सेक्रीफाइस करने हैं लाइफ के यार, लास्ट 2 साल। फिर एक बार आपको पता है कि जे मिल गया अगर, हाँ बेटा, जे मिल गया, फिर अंदर से आपको भी पता है कि जे से बाहर निकलोगे तो अच्छी जॉब मिलने ही वाली है, फिर भले उस अंदर जे में लास्ट आओ। हाँ कि नहीं? इतना तो आप मानते हो कि नहीं चैतन्य? यस यस सर। क्या जे में से बाहर निकलेंगे पढ़ के तो हमें अच्छा जॉब, अच्छा सब मिलने ही वाला है बेटा। हाँ जे में खाली जाना प्रॉब्लमेटिक है ना, बस ना, और कुछ नहीं ना। तो उसके लिए हार्डली खाली 2 ही साल लग चाहिए अपन को, तो खाली इसको कीप ऑन रिवाइज करना है बस, और कुछ नहीं बेटा, ठीक है? ओके बेटा, ओके सर। चलो 53 करूँ? नहीं सर, अभी 57। 57, ओके।
क्या C प्लस here HNO3 act as what? देखो आप, क्या ये है? बराबर, हाँ सर, क्या हुआ रिएक्शन में वो बेटा? डिक्रीज हुआ, तो तो रिडक्टेंट है वो। ओए डॉक्टर, ऑक्सीडेंट ओह हाँ हाँ सॉरी, ऑक्सीडेंट। खत्म ना कहानी। ओह ओके। एसिड वाला है ना, जानबूझ के था वो। एसिड वाला आंसर कब लिखेंगे? जब भी वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन वाला होता था। न्यूट्रलाइजेशन समझते हैं? हाँ, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन वाले रिएक्शन में बेटा? ये न्यूट्रल रहता है। अरे यार, नहीं नहीं नहीं, एसिड बेस एंड बेस, एसिड, हाँ ये हाँ सॉल्ट हाँ सॉल्ट। हाँ, हाँ अगर रिएक्शन में, हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सो इधर ये HNO3 एक्ट एज एसिड, ऐसे कब लिखते थे अपन? जब भी हम वाटर देखते थे रिएक्शन में, सॉल्ट देखते थे, बेस देखते थे, तभी हम लोग HNO3 को एज एसिड वर्क कर रहा है ऐसे बोलते थे। बराबर, नहीं समझा? समझा समझा सर। अच्छा, तो फिलहाल HNO3 को हम लोग एज अ, फिलहाल डिक्रीज, डॉक्टर ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट करके बोलेंगे। Am I clear? यस सर। ग्रेट। फिर और क्या नहीं आया? 58, should I go with 58? Yes, sir. चलो, देखो कंपाउंड क्या है बेटा? ABC से कंपाउंड बन रहा है। ए का वैलेंसी क्या है? बी का +2, वैलेंसी +5. एंड सी का वैलेंसी -2। बराबर, अभी ट्रायल एंड एरर, फटाक से ट्रायल एंड एरर है। ए देखो, ऐसा ऑप्शन है। चलो फटाक से ट्राई करो इधर। यशस्वी, डॉन कौन है इधर? सी को चाहिए इलेक्ट्रॉन, कैन यू सी? Yes, sir. कितने चाहिए बेटा? दो सी है। बोलो ना कितने चाहिए? 2 चाहिए सर। अरे दो सी है, एक को दो चाहिए, दो को हाँ, -2. 4 चाहिए। तो ये ए 2 देता है और बी 5 देता है। टोटल कितना दिया बेटा वो लोग ने? 7. 4 चाहिए था, 7 दे दिया। रॉन्ग कंपाउंड है। Yes, sir. समझा कुछ? हाँ सर। चलो बी ऑप्शन, B2 AC3 ट्वाइस। बराबर, Yes, sir. अभी अपन को पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करने का। AC3, चलो क्या है? एक सी को कितना चाहिए बेटा? 2। -, 3 को, -6. बराबर 6 चाहिए। और ए ने कितना दिया? और 2, वो तो 2 ही दे सकता है। 2 ही दे सकता है। तो अभी टोटल कितना चाहिए? AC3 को 4 चाहिए यस सर, और 4 चाहिए। और ऐसे 2 AC3 है बेटा। तो टोटल कितने हो गए? 8. और एक बी 5 देता है, तो 2 बी ने 10 दिया। 10. 8 चाहिए थे टोटल 2 AC3 को, बट उन्होंने 10 दे दिया। रॉन्ग हो रहा है, कुछ नहीं जम रहा हो रहा है। समझा सब आप क्या बोला मैंने? यस सर। ओके, चलो तो सी ट्राई करो, आर्सेलन ट्राई करो। बोलो, ब्रैकेट सॉल्व करो पहले। BC4 को बुलाओ साइड पे, करो। एक सी को, एक सी को 2 चाहिए सर, तो 4 4 को को, 8। बी ने कितना दिया? 5 दे सकते हैं 5 दे सकता है। अभी एक सर। 5 दिया तो 3 का सर, एक BC4 को 3 चाहिए। तो 6 सर, क्योंकि 2 थे।
हाँ 2 थे तो 6 6 एक ए 2 दे सकता है तो 3 ए ने 6 दे दिया। 6 दे दिया, मतलब ये राइट है। 6 है, BC4 2 यस सर। BC4 को समझा बराबर? राइट क्यों है Yes, समझा? sir. ओके। अभी ये B4C, मतलब क्या रॉन्ग है? देखो ब्रैकेट ही रॉन्ग है ये। B4C मतलब एक सी को 2 चाहिए और ये लोग ने एक भी 5 दे सकता है, 4 भी ने 20 दे दिए, 2 चाहिए और 20 दे दिए, क्या मजाक है? राइट? Yes, sir. समझा कुछ कि सब बाउंसर? तो C वाला कुछ अच्छे से नहीं समझा। कौन सा सी? लास्ट C ऑप्शन वाला। सी ऑप्शन। अच्छा देखो ना वापिस, देखो क्या ब्रैकेट को बुलाओ। BC4 BC4 में क्या होगा बताओ? एक B5 देगा, C को 1 चाहिए रहेगा। हम्म, तो ओवरऑल और कितने चाहिए? 3 तो एक BC4 को 3 चाहिए, वैसे 2 है ऐसे तो 2 6 है, है। ऐसे 2 है तो 6 चाहिए, बराबर? भी Yes, एक sir. एक 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 कितना दे सकता है? 10 2 हाँ 2 2। तो 3 ने कितना दिया? 6। समझा? Yes, sir. Am I clear everyone? अयान कुछ बोलो Yes, बेटा। ओके yes, ग्रेट sir, clear. ग्रेट। अर्सलन यस सर। ठीक है, क्लियर है चैतन्य? Yes, sir. ग्रेट। सो अभी 59 चालू करते गाइस। कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है देखो क्वेश्चन में अभी? इक्विवेलेंट वेट रिवाइज करना है आप लोग को। Yes, sir. ओके, तो इसके लिए ये स्लाइड में रुकता हूँ, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है एंट्रेंस में, वो स्लाइड खोलता हूँ। राइट? See you guys, I'm just sharing. इधर हम लोग ने ऑलमोस्ट चालू किया था इक्विवेलेंट वेट। गाइस व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। Molecular weight upon valency. Am I clear guys? Everyone, have you remembered this? Yes, sir. Yes, sir. अभी इधर प्रूव किया था ये फॉर्मूला के लिए सब। इधर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है फॉर्मूला ऑक्सीडेंट का? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी ऑफ ऑक्सीडेंट और गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। मतलब क्या बेटा यशस्वी? Fe2 प्लस ऑक्सीडेंट है, Yes, sir. Fe2 प्लस ऑक्सीडेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो +2 से 0 हो रहा है रिएक्शन में चेंज। हाँ sir. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज्ड is 2. Yes, sir. So oxidant का equivalent weight is nothing but a molecular weight upon
वैलेंसी valency, that is number of electron gained or lost. तो देखो Fe का इक्विवेलेंट वेट क्या आया, that is 56 upon 2, that is 28. सिमिलरली इधर आगे बेटा देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्टेंट that is MnO4 माइनस क्या होगा बेटा, molecular weight of MnO4 minus upon whatever number of moles of electron change. देखो ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 मतलब 5 का चेंज हुआ बेटा, am I right? यस सर। भाई समझ रहे हैं ना सब लोग को? यस सर। देखो ये मेन है, इधर सब लोग गड़बड़ करते हैं, याद रखना बरोबर। क्या किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है? Cl2 का, राइट? ये स्लाइड देखो अच्छे से, इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है? Cl2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 अपॉन वैलेंसी। तो अभी whatever molecular weight of Cl2 से 71, 35.5, 35.5 Cl 71, एक क्लोरीन का 35.5 है ना, तो Cl2 मतलब 2 क्लोरीन का 71। अभी ऑक्सीडेशन नंबर लगा उधर, Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl माइनस का -1, माइनस तो 0 से -1 मतलब 1 का चेंज। बट कैन यू सी ओवर देयर, नीचे देखो, नीचे देखो, 1 मोल ऑफ Cl2 मतलब 1 मोल में 2 क्लोरीन है। Cl2 1 मोल ऑफ Cl2 मतलब 1 मोल में 2 क्लोरीन है, इसके लिए तो इंटू 2। इंटू 2 हुआ। 1 मोल के अंदर जितने भी लोग हैं सबको गिनना पड़ेगा। 1 मोल के अंदर जितने भी लोग हैं सबको गिनना पड़ेगा। एम आई क्लियर? सब Yes, sir. मतलब 1 मोल में 2 क्लोरीन है, तो उनको दोनों को काउंट करना पड़ेगा। हाँ बराबर ना? एग्जाम्पल बहुत किए अपन ने, ले रहा हूँ सब वापस रिवाइज कर रहा हूँ। अभी देखो ये रिएक्शन देखो, अभी यशस्वी उल्टा रिएक्शन है। उल्टा रिएक्शन मतलब Cl माइनस से Cl2, बराबर बेटा, 1 का चेंज है। यस सर। अभी आगे 2 लिखा है, देखो 2 Cl माइनस, 2 मोल आगे जो लिखा है वो नंबर ऑफ मोल्स है, 2 मोल्स का नहीं देखना है। कितना? 1 मोल ऑफ Cl माइनस में 1 ही क्लोरीन है, बराबर कि नहीं? हाँ सर। क्या 1 8 Cl माइनस में 1 ही है, तो इसके लिए अपन ने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया इधर। बात क्लियर है? यस सर। आगे चलो, इधर H2O2 देखो, H2O2 से H2O -1 से -2 1 का चेंज। क्या वापस H2O2 से H2O -1 से -2 कितने का चेंज? 1 का चेंज। बट H2O2 का इक्विवेलेंट वेट ले रहे हो ना आप किसका ले रहे हो? H2O2 का। H2O2 में 1 मोल ऑफ H2O2 में 2 ऑक्सीजन है, हेंस मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर? क्या बोला मैंने? वेरी गुड अयान। 1 मोल के अंदर H2O2 में 2 ऑक्सीजन है, तो हेंस टोटल चेंज जो भी चेंज था मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो टोटल चेंज ही मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलो आगे, उल्टा। अभी उल्टा वही रिएक्शन उल्टा, H2O से H2O2। क्या H2O 1 मोल ऑफ H2O में 1 ही ऑक्सीजन है, तो हेंस जो भी चेंज है मल्टीप्लाई 1 ही हुआ टोटल चेंज के लिए। मैं क्लियर चैतन्य? यस सर। सो इधर चलो समझ के बोलना, पहले बोल रहा हूं। देखो
S2O3 माइनस 2 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। किसका निकालना है? S2O3। देखो ऑक्सीडेशन नंबर लगाया मैंने 2 और 2.5 उधर, S4O6 में 2.5, S2O3 में 2। कितने का चेंज है भाई? 2 से 2.5 0.5 0.5। और S2O3 में नंबर ऑफ सल्फर्स आर ओनली 2, हेंस 0.5 इंटू 2, तो हेंस टोटल चेंज कितना हुआ? 1 1। तो हेंस मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1 क्यों हुआ, समझा? yes sir. उल्टा उल्टा करो चलो। दैट इज अभी 2 S4O6 का इक्विवेलेंट वेट तो into किसका? 4 नहीं, हाँ इंटू 4 दैट इज 0.5 इंटू 4 दैट इज 2। yes 2 कैसे आया समझा? आयान, चैतन्य, यशस्वी? Yes, sir. यस सर। ग्रेट। ये मैंने होमवर्क दिया था, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला Fe2O3 का क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट? Fe2O3 याद आ रहा है? Fe2O3 का एनीवन? so Fe2O3 molecular weight of Fe2O3 upon 3 into 2 3 into 2। देखो बेटा ऑक्सीडेशन मेरी नंबर बात, में चेंज 3 का सर नहीं ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज जो है वो 1 का ही है। क्यों? देखिए इधर, इधर ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, इधर एक SO4 को 2 चाहिए तो ये 2 ही दे देगा। तो कितने का चेंज है बेटा? yes sir sorry sir मैंने ध्यान नहीं दिया 1 का सर 1 का चेंज है, और 1 मोल के 2 Fe है, तो इसके लिए द क्या इंटू होगा? 2 होगा ना सर? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe2O3 अपॉन 2। हाँ बेटा, यस सर। ग्रेट। और FeSO4 में क्या होगा चेंज, टोटल चेंज? सर चेंज सेम रहेगा लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होगा तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा तो फिर? सर 1 ओके ग्रेट। Q1 सर बिकॉज Fe एक ही 1 है। था सर 1 मोल ऑफ FeSO4 में एक ही Fe है। वेरी गुड, ग्रेट बेटा, एक्सीलेंट। चलो बस ये बंद करता हूं मैं। चलो भी थोड़े तो आप कर पाओगे आराम से। कमिंग बैक टू द प्रीवियस नाइट, दैट इज चलो भाई चालू हो जाओ, कामकाज चालू करो। 59 वाला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 अपॉन, टोटल गेन और लॉस ओके चलो N2 का टोटल मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा भाई? 28 28, क्योंकि एक नाइट्रोजन का 14 है, 2 का 28 हो जाएगा। चलो भाई रिएक्शन देखो, N2 से NH3, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर लगाओ जल्दी, मैं नहीं लगाने वाला हूं कुछ। सर 0 इधर 3 -3, yes sir -3 3 मिल रहा है ना भाई? 3 into 2 वाह, क्या बोला इसने समझा? आर्सलन जी ने बोला 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है और 1 मोल में 2 नाइट्रोजन है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? बोलो भाई, क्लियर? यस डिवाइड बाय 6 Yes, क्यों हुआ, sir. समझा? ओके, साइंस फर्स्ट इज ऑप्शन। आगे उल्टा, वही क्वेश्चन उल्टा किया। बोलो molecular weight 17 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3 अपॉन टोटल गेन और लॉस
वेरी गुड. मॉलिक्यूलर वेट 17. चेंज फिर 3 बेटा चेंज 3. वेरी गुड. into 1 सर, क्योंकि NH3 का है. क्योंकि NH3 में एक ही. ओह ग्रेट. एवरीवन, एम आई क्लियर? Yes, sir. ग्रेट. चलो फटाफट. वेरी गुड. फिनिश इट ऑफ फटाक से. इक्विवेलेंट वेट समझ में आ गया अभी आपको. देखो एक सॉल्व करके लिखना पड़ेगा. 2 साल मतलब 1.5 साल के बाद खोलेंगे ना, नया नया नहीं दिखना चाहिए कुछ. बोलो. इन रिएक्शन व्हाट? नया स्लाइड लू क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ, देखो Na2H2O3 मतलब ये इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है. समझा क्या? यस सर. तो कंफ्यूज नहीं होने का. तो मॉलिक्यूलर वेट ढूंढने की जरूरत नहीं है. देखो भाई. सर पर उसमें तो Na नहीं है. हाँ Na नहीं है. अभी NaCl में से Na चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? Cl. माइनस. अच्छा. बराबर. Na प्लस जाएगा बाहर कभी भी. तो वैसे ही इसमें 2 Na प्लस चले गया तो उसके बदले क्या बचा हुआ है? 2 minus. समझा आपको? Yes, sir. वेरी सिंपल. तो Na2SO3, Na2H2O3, 2 सोडियम चले गए कहीं पे तो उसके बदले ये बचा हुआ है. तो मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है ऐसा. समझा कुछ? Yes, sir. इधर बोलो. ऑक्सीडेशन नंबर Sir, लगाओ. 2. चलो. ऑक्सीडेशन नंबर 2 फटाक से. वेरी गुड. कैसे? 3 ऑक्सीजन को 6 चाहिए, 2 फ्री में मिला, 4 चाहिए और 2 सल्फर ने 4 दिया तो एक ने 2 दिया. 2 सर. यस. बराबर. ओके एवरीवन, मुझे आयोडीन वायोडीन का नहीं लगाना है, सीधा इधर लगाना है. 2.5. अभी किया था हमने. देखो उधर सब करवा ही दिया है मैंने मोस्टली. क्या कितने का चेंज? 0.5. 0.5. मल्टीप्लाई किससे करूँ वो बताओ. सर into 2. Q2 4 सर 4 क्यों? Na2. सर ये Na2H2O3 का पूछा है ना सर. हाँ ये तो 1 मोल H2O 1 मोल 1 मोल का ही देखने का. राइट. राइट सर. 1 मोल में कितने सल्फर है? 2. तो 1 मोल में 2 है तो हेंस 2 से मल्टीप्लाई किया. टोटल चेंज इज 1. सो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 1. ऑप्शन 1. जी ऑप्शन 1 में ओनली मॉलिक्यूलर वेट इज द इक्विवेलेंट वेट हियर. मैं क्लियर गाइस? वाज वेरी इजी. यस और नो यस गाइस? सर. चलो फट. तो करो आगे आगे चलो जल्दी. दैट इज नेक्स्ट इज व्हाट? in a reaction, that is क्या reaction? VO plus बोलो क्या? सर -2. इक्विवेलेंट वेट ऑफ V2O5 पूछा बेटा. मतलब ये सर तो VO के साथ. VO के साथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ V2O5 अपॉन टोटल चेंज देखना है. ऑक्सीडेशन नंबर इधर क्या आएगा बेटा? और इधर ठीक है 10.5 वेरी सर. गुड. वेरी गुड. इधर 10.5. इट इज कितना चेंज? 3. 3. मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत है? हाँ सर into 2. क्यों? सर 1 मोल V2 ऑफ है. V2O5 में 2 वेनेडियम है. वेरी गुड. 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज. सो थर्ड ऑप्शन राइट.
मैं क्लियर बेटा? यस और नो? समझ रहा है Yes, नहीं sir. समझ रहा है? चैतन्य बोलो, यशस्वी, अयान। यस सर, समझ रहा हूँ। समझ रहा है सर। अभी देखो ये इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका ही था ये 63। ये कौन सा किया अपन ने? 62, 63। चलो आर्सलन 63 उल्टा करना है, अभी वही था सेम। नहीं सर, yes sir. सर आयोडीन का पूछा है ना सर? अच्छा हाँ सॉरी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन, यस आयोडीन मतलब I2 बेटा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयोडीन, लेट इट बी खुद नहीं है तो आयोडीन लगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 -1 कितना चेंज 1 into 2. इंटू 2 क्यू। सर I2 है, 2 है सर I. हाँ तो क्या आंसर लिखो? Molecular weight upon 2. ऑप्शन 2 राइट। ऑप्शन 2। Right sir. अभी 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 नेक्स्ट 63 हुआ। सर 64 मेरे को नहीं आया है सर, इसमें डाउट था सर. हाँ चलो 64। molecular weight of KBrO3 the molecular weight of KBrO3 is m. What is? ये रिएक्शन बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर लगा बेटा सर 5. 5। इधर तो Br माइनस है सर. Br माइनस है अच्छा तभी नहीं आ रहा था. तो और हाँ सर 1 सर. तो कितना चेंज हुआ? सर 6. 6 का चेंज। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ BrO3 minus or KBrO3 right is molecular weight upon 6। सर ऑप्शन 3 राइट. ओके देख लो भाई यशस्वी, कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा है तो वापिस यस समझाता सर, हूँ वेरी। समझा। ओके अयान, चैतन्य, यस सर, समझा। ग्रेट। यस सर। ओके चलो ये आया 51 आया 65 सॉरी क्या है? नहीं सर ये वाला भी नहीं आया सर. ओके एक्स विल बी सर वो ए के ऊपर सब्सक्रिप्ट क्या लिखा है? -N2। ओके सर। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, क्या सल्फर -1 एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बना? सल्फर। सल्फर. -2 ना भाई वो, अच्छा ये ओके क्या है? यस सर. ऑलरेडी गेन्ड है ना, दूसरा गेन कर रहा है ना। यस सर. क्या ऑलरेडी सो ऑलरेडी गेन था सर, नेगेटिव में था तो एक और ले लिया तो एक और नेगेटिव. -2 तो ना ऊपर नीचे मैच हो रहा है कुछ? ऊपर नीचे खाली ए के बदले मैंने क्या लिखा? सल्फर लिखा राइट। राइट सर. सो इधर पूछा है ये x की वैल्यू मैंने 1 अज्यूम की, ठीक है? आप कुछ भी लो,
ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 1 लाने के लिए -1, देखो अपना फिलहाल अपने एग्जाम्पल में n1 और n2 की वैल्यू क्या है? कोई मुझे बोल पाएगा पहले? n2 को क्या अज्यूम किया मैंने? -1. n2 इज 1, आगे माइनस था ऑलरेडी, सी ओके सर. माइनस माइनस मैचिंग, तो n2 इज 1 यस सर. और n1 क्या है? 2. 2। 1 लाने के लिए क्या करूं मैं? 2 -1. दैट इज n1 minus n2। यस सर. चैतन्य, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? वापिस एक्सप्लेन करूं मैं? सब वापस करो ना। हाँ, इधर मुझे सबसे पहले ये बताना है, एक मिनट, ये एक रिएक्शन दिया आपको, राइट चैतन्य? हाँ सर, इधर तक समझा कि हम लोग को 1 प्रूफ करना है उसको, उसके बाद नहीं नहीं, स्टार्टिंग से आप मेरे को बोलो। ओके। ये एक रिएक्शन दिया है, उसमें बोला कि x क्या होगा। हाँ तो मैंने एक जनरलाइज रिएक्शन लिखा, कुछ भी लिखो ना आप, आपकी मर्जी। नहीं समझा? समझा। आपको जो जो लिखना है लिखो। तो मैंने a रेस टू माइनस n2 था, तो मैंने a को कोई भी एक एलिमेंट लिया, यू कैन पुट a ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम, रेस टू -1 बराबर, हाँ सर। प्लस x इलेक्ट्रॉन, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी, 2 5 10, सिंपल करने के लिए मैंने एक लिया, आपकी मर्जी, जितना गेन करवाने करवाओ। रिएक्शन फॉर्म करने जम रहे हैं आपको, बट आप अगर इधर दो दो लोगे, सपोज ओए, 2 लोगे तो क्या आएगा आंसर इधर? चैतन्य, स्पीक आउट। 3 3 3 -3 बराबर। हाँ सर। तो अभी अभी ये और ये दोनों कंपेयर करो, ये दोनों रिएक्शन, हाँ तो ये दोनों रिएक्शन कंपेयर करेंगे तो n2 क्या आएगा बेटा? क्या सर? ये n2 क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। हाँ देखो a और s कॉमन है, a हाँ हाँ s माइनस माइनस, n2 के जगह पे मैंने क्या लिखा है? 1। -1। हाँ बेटा आगे इधर उधर माइनस कॉमन है दोनों में, हाँ, तो 1 लिखा है। तो n2 इज 1 ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ अभी क्या x आपने की वैल्यू क्या आई? इधर आप अगर ये आपने रिएक्शन लिखा है, ये जहां पे x की वैल्यू 2 है, नहीं समझ रहे हैं? मैच कर रहे हो ऊपर के साथ बस। हाँ, x की वैल्यू 2 लिखा। x की वैल्यू ये n2 और ये n1, हाँ क्या है n1 बेटा? -3। बेटा 3। आई मीन 3 हाँ, माइनस हाँ, कॉमन है। माइनस कॉमन है। तो ये x2 लाने के लिए मैं क्या करूं, क्या दिमाग लगाऊं, क्या फॉर्मूला बनाऊं x लाने के लिए? नहीं समझा? x1 x पाने के लिए 3, मेरे को x2 लाना है ना। हाँ, x क्या लाना है मुझे? नहीं समझा सर, एक सेकेंड। देखो भाई वापिस ये देखो, a माइनस n2 प्लस x इलेक्ट्रॉन माइनस n1, हाँ बराबर। अभी है हाँ ना,
आप ही ये वैल्यू अज्यूम करो, कोई भी जो आपको मन चाहिए डालो इधर। 1. 1। आप ये आप डिसाइड करो क्या डालना है, आपकी मर्जी। 1. बोलो। 1. तो अभी ये आपके हिसाब से नहीं होगा, ये उसके हिसाब से होगा। Okay. एक गेन है, एक गेन किया और, तो ये क्या आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ. नाउ ये दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या किया मैंने, कंपेयरिंग व्हाट, Equation 1 and 2. so we'll get what, n2 equals to, N2 is equal to 1, x is equal to 1 and n1 is equal to 2. बराबर। हाँ. तो वही x लाने के लिए एक फॉर्मूला बनाओ ना, x तो फिक्स है, यू कैन नॉट चेंज दैट, बट x लाने के लिए, ठीक है, क्या फॉर्मूला होना चाहिए x की वैल्यू 1 लाने के लिए? ये ओनली वन ऑप्शन, क्या 2 minus 1. ऐसे करोगे तो 1 आएगा ना वो। हाँ. देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, n1 n2 को जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा, हाँ. फर्स्ट ऑप्शन, बराबर। सेकंड ऑप्शन 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा, देखो ना, n2 n1 फिक्स है ना आपका, और n1 - n2 करोगे तो 1 आएगा, n1 x लास्ट, आएगा. हाँ वो अपना 1 आ गया। फोर्थ ऑप्शन n1 × n2, दैट इज अगेन 2। तो 2 into 1. तो अपन को 1 लाने के लिए एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। हाँ सर. अभी समझा? हाँ सर. अयान, यशस्वी, Yes, sir. सर समझा। आशलन, यस सर। चलो 66। बोलो भाई। क्या बोला है क्वेश्चन में? इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्टेंट, बराबर, ओए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन गेन और लॉस। गेन और लॉस। गेन और लॉस को n फैक्टर कर दो ना, छोड़ो, या तो वैलेंसी। रिएक्शन में रिडक्टेंट कौन है? जिसने वो याद रखा था H2O2 का, देखो गाइस, H2O2 ना, हाँ H2O2 क्या, तो भाई है ना रिडक्ट, हाँ वही है, Q, यू कैन क्रॉस चेक इट आउट। -2 से इधर 0 हो रहा है। इधर ये -6 -3, ये समझा 3 कैसे आया? नहीं समझा तो यस करो सर। इधर, x प्लस 6 इंटू साइनाइड का चार्ज -1 इक्वल्स टू -3, बराबर बेटा? यस सर। सिमिलरली हियर, यहाँ पर 2 सर। ग्रेट। ये +2 कैसे आया? क्लियर है बेटा? तो ये क्या हुआ, 3 से 2, ओए डॉक्टर, सर मतलब ये डिक्रीज। ऑक्सीडेंट है, तो ये टर्म रिडक्टेंट हो गया ना, बात खत्म। यस सर। क्या बेटा? इंक्रीज रिडक्टेंट, कितने का चेंज आया बेटा? -1 से 0, 1 का चेंज, बट 1 मोल ऑफ H2O2 में 2 है 2 सर। ऑक्सीजन। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज गाइस। सो मॉलिक्यूलर वेट, H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट
So 34. 34, great. N factor is 2. 17, option 1. Am I clear, guys? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Great. पार्ट से बोलने का अभी इक्विवेलेंट वेट ऑफ, देखो बार बार इक्विवेलेंट वेट एज अ रिडक्टेंट, ऑब्वियसली वही रोल प्ले करता होगा. बोलो भाई. सल्फर क्या है इधर? Sir 2. 2. 6 चाहिए, 2 सोडियम ने दिया, 4 चाहिए, 4 2 सल्फर मिलकर देगा +2. वेरी फास्ट, वेरी गुड बेटा. ये सल्फर बेटा, 6. 6. 6. ग्रेट. इधर सल्फर, 2 2 सल्फर है बेटा, बी केयरफुल. ठीक है. Yes, sir. भी क्या बोला है? Na2S2O3 एज अ Reductant. तो ये So increase. So दैट इज reductant. रिडक्टेंट. और ये Oxidant. बराबर बेटा. Yes, sir. Yes, sir. रिएक्शन बैलेंस है. हम्म. Yes, बैलेंस है sir. भाई, बैलेंस्ड है ऑलमोस्ट. यस, वेरी गुड. Na2S2O3 में रिडक्टेंट वाला रिएक्शन आप देखोगे, सो देयर आर Na2S2O3 में देयर आर 2 सल्फर्स, बट एक सल्फर इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा सल्फर डिक्रीज हो रहा है. कैन यू सी गाइस? Yes, sir. क्या एक सल्फर 2 सल्फर है, हम्म पर एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है. ओके. तो एज अ रिडक्टेंट मतलब इंक्रीज होता हुआ सल्फर कितना है? 4. 4. Change, I mean. Change. हाँ, नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ वो बोलो ना. क्या इंक्रीज होता हुआ सल्फर कितना है? देयर आर 8. ओनली 2, देयर आर 2 सल्फर्स. एम आई राइट? Right, sir. यस. एक ही इंक्रीज हो रहा है और एक ही डिक्रीज हो रहा है. तो एज अ रिडक्टेंट मतलब इंक्रीज होने वाला सल्फर एक, तो ये 4 का चेंज मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों हुआ, समझा? 1. Yes, sir. ओके. सो हियर NO2S3 सल्फर का ऑक्सीजन का भी नहीं बढ़ रहा है, दो देर आर 2 सल्फर्स. ये 4 बढ़ रहा है. हियर बेटा देर आर ऑप्शन में ना, Upon 4 नहीं है सर, तो मल्टीप्लाई होगा बाय 2 आई गेस. नहीं नहीं नहीं, सी ये ध्यान दीजिए सर, इधर है ना खाली एज ए रिडक्टेंट वर्ड निकाल दोगे ना आप बेटा, अगर क्या इधर है ना क्या वर्ड निकाल दोगे, रिडक्टेंट. खाली ऐसे दे दोगे ना, बराबर बेटा?
Yes, sir. हाँ, so प्योरली टोटल गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही देखने हैं। क्या देखने हैं? Total loss or total gain. सो इधर मतलब इधर दोनों सल्फर का देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बोला नहीं ना एज ए रिडक्टेंट के ऑक्सीडेंट। Yes, sir. रिडक्टेंट मतलब Sir, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन sir. ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ 4 से ही हो रहा है, बराबर। बराबर sir. अभी रिडक्टेंट वर्ड निकाल दिया मैंने, ये टर्म मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इधर 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है और इधर ये वाला दो इलेक्ट्रॉन चेंज दिख रहा है 220। Yes, sir. Yes, sir. मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने चेंज हुए? 6. बात समझ में आ रही है? Yes, तो दो sir. सल्फर ने मिलके द वॉट एवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस दोनों देखना है आपको। Am I clear here? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन वो लोग ने रॉन्ग दिखे है, बट नाउ यू आर वेरी मच क्लियर और नो? Yes, sir. Clear. क्या एक्सप्लेन कीजिए, वो लोग ने Sir, क्या बोला? as As a reductant पूछा है sir. हाँ, तो सर सिर्फ into 1 करेंगे सर, क्योंकि एक रिडक्टेंट हो रहा है और एक ऑक्सीडेंट हो रहा है सर, वैसे में। हाँ तो सर 4 अभी into 1 तो सर 4. तो यार एक ही सल्फर इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको ही देखा मैंने गाइस। एम आई क्लियर वेरी मच? और Yes, sir. 6 कब होगा यशस्वी? क्या सर? नीचे डिवाइड बाय 6 कब होगा? जब भी वो लोग कौन सा वर्ड निकाल देंगे? रिडक्टेंट वर्ड। तो अभी वही टर्म ऑक्सीडेंट का भी रोल प्ले कर रहा है और वही टर्म, तो मुझे दोनों देखना पड़ेगा, बराबर ना? रिडक्टेंट वर्ड निकाल दिया उसने, बराबर है। अभी वही टर्म ऑक्सीडेंट का भी रोल प्ले कर रहा है और वही टर्म रिडक्टेंट का भी रोल प्ले कर रहा है। तो while doing reductant 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है वो, that is 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। Yes, sir. एंड while doing ऑक्सीडेंट 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। सो दैट्स व्हाई टोटल क्या? 6 इलेक्ट्रॉन का। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। तो अगर रिडक्टेंट वर्ड निकाल देंगे तो फिर दोनों करना पड़ेगा, दोनों देखना पड़ेगा मुझे। भी ये लोग ने क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है क्या? As reductant. इक्विवेलेंट वेडियम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 4 क्यू हुआ। क्लियर है बेटा? Yes, यस और sir. नो? Yes, sir. 68 equivalent weight of इसका निकालना है, रिएक्शन दिया है। क्या होगा भाई? जरूरत है मेरी है। सर 0. एक मिनट बेटा, ये देखिए, ये टर्म का पूछा है, बोलो क्या इधर ऑक्सीडेशन नंबर सबका क्या होगा? ऑक्सीजन को कितना चाहिए गाइस फास्ट? सर 8 चाहिए. 8 चाहिए। अभी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो, ब्रेकअप करो लाइफ में। ये C2O4 बात किया था अपन ने, C2O4 का। यस सर, 0 होता है इसका। इथीन नहीं, C2H4 0 है।
C2H4 इथीन है बेटा, C2O4 थोड़ी जीरो है। तो जरा स्टार्टिंग वाली स्लाइड में मैं जरा चले जाता हूं। देखो भाई, पहली स्लाइड में C2O4 दिखा? हाँ सर। फर्स्ट स्लाइड C2O4 मैंने पहले ही दे दिया था। तो करो अभी C2O4 का क्या होगा? 2 माइनस, ओए C2O4 को कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो Fe ने कितना दिया? नहीं 2 समझा? दे दिया। यस सर। C2O4 क्लियर है ना अभी? यस सर। C2O4 को 2 चाहिए, Fe ने 2 दे दिया, तो अभी 4 ऑक्सीजन 8 में से 2 ही मिला है, 6 और चाहिए। तो 2 कार्बन ने मिलके 6 दिया, तो एक ने 3। ठीक है, ग्रेट। चल आगे, इसका ऑक्सीजन नंबर, +3। इसका ऑक्सीजन नंबर 0। हाँ, CO2 डॉन कौन है ओ भाई? सॉरी सर, कार्बन मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का बोल दिया, सॉरी सर। तो वो भी 0 चलो नहीं है, 4 चाहिए। 4 चाहिए, तो 4 दे यहाँ। यस सर, तो +4। ठीक है, तो ये कितना इंक्रीज हुआ? 1 कितने कार्बन है वैसे 1 2 मोल के अंदर? टोटल इंक्रीज 2 10। 1 कितने Fe है? 1। ये भी इंक्रीज है टोटल, तो यस सर। इंक्रीज 2, इंक्रीज 1, टोटल 3 इंक्रीज नाउ। 3। मैं क्लियर? टोटल इंक्रीज 3, तो हैंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस ऑक्सलेट, फेरस ऑक्सलेट का इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 गाइस। मैं क्लियर Yes. एवरीवन? Yes, sir. ग्रेट। Ayan, clear beta? Should I come again beta? Be frank. Clear. Great. यशस्वी? समझा सर। ग्रेट। चलो अभी 69, क्या बोला है? व्हाट विल बी दे इन एसिडिक मीडियम? तो बेटा, एनी आइडिया अबाउट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम? अपॉन 5। ग्रेट। सीयर, कभी भी याद रखो, ये MnO4 मतलब इट्स देयर इन +7 स्टेट। गाइस, यस सर। क्या ये Mn की कौन से स्टेट में? 4 ऑक्सीजन को 8 चाहिए, 8 चाहिए, फ्री में मिला 1, फ्री में मिला 1, 8 चाहिए, फ्री में 1 मिला, तो और 7 मैंगनीज दे रहा है। समझ रहे हैं कुछ? यस सर। तो it goes in +2 state in acidic medium. It goes in +4 state in neutral or weakly alkaline medium. And it goes in +6 state in guys strongly alkaline, that is basic medium. ये एक फैक्चुअल चीज जरा याद रखो प्लीज। दिस इज KMnO4 बार बार पूछता है, सो कैन यू रिपीट गाइस? क्या MnO4 माइनस दैट इज +7 में एसिडिक मीडियम में कितना चेंज करता है? 2 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज। न्यूट्रल मीडियम और वीकली अल्कलाइन मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? और ये
मैं क्लियर बेटा? हाँ कि ना? यस सर। यस ओके, सर। तो एसिडिक मीडियम बोल दिया तो मैं इधर लिख सकता हूँ Mn+2, इधर 2 मैंगनीज है तो बैलेंस करने के लिए 2 मैंगनीज। एम आई क्लियर गाइस? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये +7, ये +2 कितने, दिस इज डिक्रीज, डिक्रीज मतलब डॉक्टर, डॉक्टर मतलब ऑक्सीडेंट, सो वही पूछा है, बिहेव्स एज ऑक्सीडेंट। सो गाइस बोलो कितने का चेंज? 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मोल के अंदर मैंगनीज कितने हैं? 2 तो hence 10 का चेंज, तो n factor that is valence is going to be 10, that is option 2. Am I clear? यस सर। Yes or no? Great. यस सर। मस्त, वेरी गुड। आगे फटाफट 70। हम्म, अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन मतलब C2O4। ये है ऑक्सलेट आयन, oxidized by 1 mole of 1 mole of ठीक है। सो इधर बैलेंसिंग करने का टाइम नहीं है, नो टाइम of what? Balancing. At that time we have started with what over there? Law of equivalence, याद आ रहा है इक्विवेलेंस। क्या था? Anyone remembered? Should revision, need revision? हम्म, गाइस बोलो, दिमाग चल रहा है कि रिवीजन चाहिए? सर रिविजन। ओके चलो, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कौन से स्लाइड में पढ़ाया था इक्विवेलेंस। सी मिल गया, चलो 7th एंट्रेंस लेक्चर। सी गाइस, कैन यू सी देयर? दिख रहा है अभी है? यस सर। So law of equivalence says that the equivalence of all species in reactions are same. That is equivalence of hydrogen equals to equivalence of nitrogen equals to equivalence of ammonia. So here अभी equivalence क्या है वो भी भूल गए होंगे। नहीं सर, फॉर्मूले याद है। Equivalence के 3 फॉर्मूला। मोल्स इनटू वैलेंसी, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। ग्रेट, सुपर। इक्विवेलेंस के वेट बाकी लोग भूल गए क्या? नो सर, याद है। आयन ने बोला याद है। और कोई? भूल गए पक्का, चैतन्य पक्का भूल गए। चलो भाई चैतन्य इधर देखो, क्या सर किसके बारे में? इक्विवेलेंस।
ओ हाँ सर। भूल गए ना, देखो इधर नॉर्मलिटी क्या होता है, इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अच्छा मैंने शेयर किया है ना, नहीं सर, नो नहीं आ सर। रहा है मेरे को तो। सर Okay. ब्लैंक स्क्रीन स्क्रीन। ब्लैक हो गई। यस ब्लैक हो सर। गया, क्या 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 सी, अभी दिख रहा है भाई क्या, यस सर। यस यस सर। सर। नॉर्मलिटी इक्वल्स टू equivalence of solute upon volume of solution in liters, right? राइट Okay, सर। where equivalent of solute is nothing but a given weight upon equivalent weight. एक ये पहला फॉर्मूला, मतलब where equivalence or equivalent weight both are different. Equivalent weight is molecular weight upon valency, already we have studied. इधर और अच्छे से समझाया था मैंने एक एग्जांपल लेके। सी, मैंने क्या खरीदा चैतन्य, बाजार में जाके 72 ग्राम मैग्नीशियम खरीदा। क्या खरीदा? 72 ग्राम मैग्नीशियम। First let me tell you, equivalent weight of magnesium is molecular weight of magnesium upon valency. क्या equivalent weight of magnesium? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो molecular weight of magnesium कितना है? 72। अरे बाप रे, molecular अरे weight of magnesium is 24. सॉरी सॉरी 20। Yeah, no problem. The equivalent weight of magnesium is molecular weight of magnesium upon valency. Magnesium के ऊपर 2 प्लस ही चार्ज होता है, तो हाँ valency सर। is 2. Equivalent weight of magnesium is 12. हाँ Now this equivalence, मैंने 72 grams अगर क्या खरीदा, मैग्नीशियम खरीदा, डिवाइड बाय 12 is the equivalent weight of magnesium, right? यस सर। So equivalence 72 by 12, that is 6 equivalents magnesium I have purchased. हाँ So equivalence is nothing but a given weight upon equivalent weight. ये फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर हुआ? इक्विवेलेंस का हाँ फर्स्ट सर। फॉर्मूला क्या? गिवन वेट गिवन वेट अपॉन अपॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट, ठीक है? हाँ So नॉर्मलिटी में ऊपर 6 equivalents upon volume is 1 liter, that is 6 normalities is मतलब आंसर ऑफ दिस आंसर। ओके, बात समझ रहे हैं? हाँ सर। ये दूसरा फॉर्मूला, इसमें ही देखो ना, इक्विवेलेंट का दूसरा फॉर्मूला, वॉल्यूम उधर मल्टीप्लाई में जाएगा उस साइड, सो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्विवेलेंस। दो फॉर्मूला क्लियर हुए? हाँ हाँ। क्या? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हाँ बोलो। इक्विवेलेंस ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट अपॉन अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम। ऑफ सॉल्यूशन इन मीटर। तो इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंस का फॉर्मूला नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ सर। दूसरा इधर इक्विवेलेंस का फॉर्मूला देखा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाँ तो इसका तीसरा देखो भाई, ओए ये कंक्लूजन था, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी। इधर ध्यान देना कि नॉर्मलिटी इनटू, ये देखो दिख रहा है हाँ क्या? नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी इनटू इनटू वॉल्यूम इन वॉल्यूम लीटर। इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? तो नॉर्मलिटी को मैंने क्या रिप्लेस किया? मोलारिटी इनटू मोलारिटी। वैलेंसी। हाँ सो मोलारिटी को किससे रिप्लेस किया? नंबर नंबर ऑफ ऑफ मोल्स मोल्स ऑफ ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल। सो हेंस इक्विवेलेंस का एक लास्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैलेंसी। सर लास्ट फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ। हाँ लास्ट मतलब यही ना, अभी हाँ देखो हाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हाँ वापस, इक्विवेलेंस मतलब नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ नॉर्मलिटी को आई हैव रिप्लेस्ड बाय व्हाट? मोलारिटी इनटू मोल। वैलेंसी। हाँ और मोलारिटी को आई हैव रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ अपॉन सॉल्यूट। वॉल्यूम। हाँ तो तो वॉल्यूम 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 कैंसिल किया, नंबर ऑफ तो मोल्स इनटू वैलेंसी। ओके। इज द इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, राइट? यस। तीन फॉर्मूला क्लियर हुए? हाँ प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। हाँ ओके, ये लास्ट फॉर्मूला। तो इधर अगेन शेयरिंग द स्क्रीन,
क्या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है? बोलो। रिएक्शन में सारे सबके इक्विवेलेंट सेम होंगे, क्या बोलता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? बोलो ना यार। सबके इक्विवेलेंट सेम होंगे रिएक्शन में। इक्विवेलेंट सबके सेम होंगे, राइट? ये सब इधर प्रूव किया है। मैं क्लियर चैतन्य? हाँ सर। सो इधर भी आई एम जस्ट यूजिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, दैट इज रिएक्शन में इक्विवेलेंस of what oxalate ion should be equal with what according to the law of equivalence? बोलो क्या यशस्वी? सब इक्वल होंगे, इक्वल। इक्विवेलेंट सब इक्वल होंगे, ग्रेट। इक्विवेलेंट्स इधर इसका 1 मोल दिया है, तो ऑब्वियसली मुझे मोल्स इनटू सर वैलेंसी स्क्रीन में शेयर। सॉरी हुआ। यस सर। तो मुझे मैंने यही लिखा, इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सलेट आयन इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। इधर इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 में मुझे मोल्स इनटू वैलेंसी और इसका भी ऑक्सलेट का भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। ये दो फॉर्मूला में मुझे इंटरेस्ट है। क्यों, समझा? यस सर। गाइस 6th लेक्चर एंट्रेंस का और 7th लेक्चर रिवाइज करना, यू विल बी गेटिंग प्रॉपर नॉलेज। ठीक है? एंट्रेंस का वीडियो देख लेना एक बार, नहीं देख सकते तो फोन करना मेरे को, विनोद सर को, तो विल बी। KMnO4 का 1 मोल है, वैलेंसी ढूंढना है, ये मोल्स फाइंड आउट करना है ऑक्सलेट आयन के। मैं क्लियर? यस सर। वैलेंसी ढूंढने के लिए रिएक्शन दिमाग में होना चाहिए। ऑक्सलेट आयन इज एसिडिक मीडियम। ऑक्सलेट आयन क्या रहता है बेटा? बोलो ना। Acidic ऑक्सैलिक medium। एसिड। ऑक्सैलिक एसिड नाम सुना होगा। ऑक्सैलिक एसिड, ये एसिडिक मीडियम देख के ही मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? प्लस Mn Mn +2, प्लस राइट? 5 का चाहिए। बात समझ में आ रही है भाई? यस। दैट इज 5 का चेंज। तो KMnO4 की वैलेंसी इज क्लियर 5। यस। यस फिर सर। अभी कभी भी ऑक्सलेट, कोई भी ये लोग है, ये लोग ऑक्सीडाइज होके दे कम अप इन कार्बन डाइऑक्साइड। किस में आते हैं लोग? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। ऑक्सलेट आयन में कैन यू सी द ऑक्सीडेशन नंबर हियर? 3। कितना चेंज आया भाई? 1 into 2। इंटू 2 क्यू? सर 2 है। 1 मोल में 2 कार्बन है, दैट्स व्हाई। मैं क्लियर? यस। सो क्या आया ये? 2। सो मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन कितने ऑक्सीडाइज्ड होंगे? 5/2। मैं क्लियर बेटा? सो हेंस कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूं मैं? ऑप्शन 3। मैं क्लियर एवरीवन? मैंने क्या यूज किया इधर फटाक से करने के लिए? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस। मैं क्लियर गाइस? यस यस सर। सर। बुक लिया है सब लोग ने ये वाला? यस सर। यस सर। उधर से हाँ। सर मैं कल 77 लेके तक। आऊंगा। अरे ये चैतन्य 77 तक खत्म कर देना होमवर्क। ओके सर। ओके सर। चलो। ओके सर। सो ओके गाइस सर, नहीं बाय सर। समझता है मेरे को, देखो नहीं समझता है तो एंट्रेंस का लेक्चर अपलोडेड है 6, 7, 8, 9, 10 सब रिवाइज कर देना बरोबर। ओके ओके यस सर। सर। चलो बाय गाइस, टेक केयर। बाय सर। ओके थैंक यू सर, बाय सर। सर। थैंक Bye, यू bye. सर। थैंक My यू सर। pleasure. बाय सर। My pleasure. Take care guys. Bye.